अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ये ज़रा बाहर सैर करने के लिए निकला था, तो मेरे जहन में एक फार्मूला आया, एक तरीका आया कि आपको एक आसान सा कोई ट्रिक ना बता दिया जाए जर्मन सीखने का, कि नहीं, जिसमें आपको हर चीज़ की फ़र्क से याद हो जाए। क्या ख्याल है? देखें, मैं आपको जो बार बार कहता हूँ कि भाई आपने ना सिर्फ 4 जर्मन केसेस सीखने हैं। क्या ख्याल है? हैं, और मैं यकीन करें, अगर ये 4 जर्मन केसेस ही आप सीख लेंगे तो आपका B1 पास हो जाएगा। ठीक है ना, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। लेकिन इसको मैं ना एक और ट्रिक मेरे जहन में आया, ज़रा बहुत इजी है, इसको इस तरीके से अगर आप सीखते हैं तो मेरी बात सुनें। आपने ना 11 आर्टिकल हैं जर्मन ज़ुबान में, और उर्दू में भी ऐसे ही है बाय द वे। 11 आर्टिकल उर्दू में याद करने हैं, 11 जर्मन में, और 9 पेरजोन आपने याद करने हैं। क्या ख्याल है? ये 11 आर्टिकल और 9 पेरजोन की अगर आपको समझ आ जाए ना, यकीन करें आपको पूरी लैंग्वेज की समझ आ जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ। ये 11 आर्टिकल है क्या, पहले मैं ये बताऊँ तो फिर पेरजोन की तरफ आता हूँ। सुने, जर्मन ज़ुबान में 3 आर्टिकल होते हैं जो मेन आर्टिकल हैं, जिनको हम बिस्टिम्टर आर्टिकल भी जर्मन ज़ुबान में बोलते हैं, जैसे देर है, दी है, दस है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? सुने, ये पहली बात तो ये आर्टिकल लगाए क्यों हैं, ये जो सवाल पैदा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जर्मन ज़ुबान में ये आर्टिकल लगाने की वजह क्या है आखिर। मैं अभी वो भी बताता हूँ। सुने, असल में किया ये है इन्होंने कि इन्होंने ना जर्मन ज़ुबान में चीज़ों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मसलन मुज़क्कर है कुछ चीज़ें, वो कहता है, कुछ मुन्नस हैं और कुछ न्यूट्रल हैं। ऐसे के है, समझा रही है बात? अब है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि जैसे अब ये दरख्त नज़र आ रहा है आपको, है, अब ये दरख्त जो है ये मुज़क्कर है, मुझे मेज़ मुझे नज़र आ रहा है, मुज़क्कर है वो। मतलब वागन है, देर वागन है। तो मतलब कि ये चीज़ें कैसे, हमें कैसे पता चले ये मुज़क्कर है? अब आदमी है, मन मुज़क्कर है, समझा रही है ना, मस्कुलीन है। ओके, लेकिन हमें ये कैसे पता चले भाई ये चीज़ मुज़क्कर है? अब दरवाज़ा है, दरवाज़ा मुन्नस में आ जाता है। हमें हमें कैसे पता चले? फूल है, फूल जो है वो मुन्नस में आ जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? है, ये याके कह लें इसको, या जो पुल ओवर है, वैसे ये स्वेटर है, चले स्वेटर कर लेते हैं इसको। हैं भाई, ये देर है, पुल ओवर है तो देर आ जाएगा, याके है तो दी हो जाएगा। सही है ना? अब हमें कैसे पता चले जी ये देर है या दी है, ये मुज़क्कर है या मुन्नस है? हमें कैसे पता चले? हाउ वी कम टू नो दैट? तो उसका हल ये किया उन्होंने। सुने, उसका हल ये किया कि वो कहते हैं कि जिन चीज़ों के साथ आर्टिकल देर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, वो मुज़क्कर होएगा, मस्कुलीन होएगा। जिसके साथ दी लिखा आपको नजर आएगा वो मुन्नस होएगा, जिसका 10 लिखा वो न्यूट्रल होएगा। ये 3 आर्टिकल हैं। और फिर इसमें उन स्टूडेंट का भी सवाल का जवाब मिल जाता है, उन स्टूडेंट का भी सवाल का आंसर आ जाता है जो ये कहते हैं जी हमें कैसे पता चले। ये बड़ा जो सवाल करते हैं एक स्टूडेंट, हमें कैसे पता चले, हाउ वी कम टू नो दैट, कि भी इसका आर्टिकल देर है, इसका दी है, इसका 10 है, हमें कैसे पता चले? ये इसका जवाब उनको भी यहाँ मिल जाना चाहिए कि ये आर्टिकल उन्होंने पहले से लिख रखे हैं, पहले से लिख दिए हैं। ठीक है, जो चीज़ अब पहले से लिख दी गई है। अब जैसे दरख्त है, दरख्त की मैंने एग्जाम्पल दी आपको। दरख्त है, दरख्त का आर्टिकल होता है बाउम कहते हैं उसका, देर बाउम। फूल है, इसका आर्टिकल दी है। तो ये हमें याद करने पड़ते हैं, इसका और कोई हल ही नहीं है। देखिए, एक चीज़ जो पहले से लिख दी गई है, एक चीज़ उन्होंने पहले से जो लिख दी गई है, तो हमें फिर उसी तरह याद करनी है ना। क्या ख्याल है? अगर मेज़ है, मेज़ को जर्मन जुबान में ठिश कहते हैं, अगर उसके साथ आप दी ठिश लगाएंगे, वो कहेंगे भाई तुम्हारा आर्टिकल गलत है, इसका अपना आर्टिकल सही करो, देर ठिश लगाओ। है, हैंडी है जिसके ऊपर हम है, वो कहेगा हैंडी का आर्टिकल क्या होता है जी, 10 हैंडी, आपको 10 ही लगाना पड़ेगा। अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा मामला सारा। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्टिकल्स हमें याद करने पड़ते हैं। भाई आर्टिकल याद करना कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट कहते हैं ना बड़ी औखा है, भाई आपको याद नहीं है, हम वो मुताले पाकिस्तान की कितनी किताब होती है, वो सारी हम याद कर जाते हैं, रट्टा लगा लेते हैं ना, याद नहीं करते हैं ना। तो इस तरह वो तो ये तो उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 2-4 दफ़ा बंदा पढ़े लिखे तो बंदे को ऐसे ये चीज़ें ना याद हो जाती हैं। हम तो याद करने में हम तो बड़े क्या कहते हैं, जीनियस हैं। क्या ख्याल है? ओके, ये गार्टन है, गार्टन का आर्टिकल होगा देर गार्टन। आउटो जा रही मेरे सामने, 10 आउटो हैं। आसमान है, आसमान हिम्मल है, देर हिम्मल, दी एर डे बाइशपील है। तो कहने का मकसद है 2-4 दफ़ा पढ़े तो आर्टिकल आपको याद हो जाने, आइनफक याद हो जाने इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पहली बात तो ये समझ आ गई आपको। ओके, फिर उसके बाद पता क्या अगला, दूसरा एक, ठीक है, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी नाउन को प्लूरल में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? प्लूरल में, ज़्यादा में। तो प्लूरल में वो कहता है कि प्लूरल में हमने जैसे गाड़ी गाड़ियाँ, मेज़ मेज़ें, बच्चा बच्चे, यानी प्लूरल में वो कहता है कि जब किसी भी चीज़ को, चाहे वो देर वाली है यानी मस्कुलीन है, दी है, या 10 वाली कोई भी चीज़ है, समझा रही बात आपको, जब उसको अपने प्लूरल में लिखना है, प्लूरल में आपने इसका अपना आर्टिकल ख़त्म कर देना है, वो नहीं लगाना। प्लूरल में एक चौथा आर्टिकल है, वो सब के साथ आपने लगाना है। जैसे दे ठिश है ना, ठिश की जमा होती है ठिशे, तो वो चौथा आर्टिकल भी बाय द वे दी है, दी ठिशे हो जाएगा।
दस आउटो दी आउटोस, देर मन दी मैना। तो इस तरह टोटल हमारे पास आर्टिकल हो गए 4, सिंगल में 3 हो गए ना, देर दी 10, और चौथा प्लूरल का दी। तो दी, अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पता क्यों कंफ्यूज होते हैं? वो कहते हैं दी के 2 आर्टिकल कैसे हो गए, उनको फिर बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है। वो कहते हैं दी आर्टिकल तो हमने पढ़ा है, फेमिनन जो फीमेल है, मोनस है, वो आर्टिकल है दी। तो फिर उनका बताना चाहता है दी आर्टिकल एक लिखने पढ़ने में सेम है, लेकिन 2 डिफरेंट जगह पे आपने इसको यूज़ करना है, एक सिंगल में और एक प्लूरल में। प्लूरल में जो भी चीज़ होएगी उसके साथ प्लूरल का दी आर्टिकल, प्लूरल का दी होगा, और जो फेमिनन का दी होगा। तो दी आर्टिकल 2 हैं। समझा रही मेरी बात आपको? हैं तो ओके। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नाउन को जब आप प्लूरल में लिखेंगे, जमा में लिखेंगे, उसके साथ हमेशा आर्टिकल दी लगेगा, हमेशा दी आर्टिकल लगेगा। ऐसे ही है, क्या ख्याल है? ओके। उसके बाद ठीक है, तो इसके बाद फिर हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे माइन है, मेरा, डाइन, जाइन, ईयर, ओयर, उनजर, ये 11 आर्टिकल हैं। तो ओके, देर पहले मेन आर्टिकल ये हैं जो मैंने अभी आपके सामने आपका लिस्ट रखी है, देर दी 10 प्लूरल में दी होता है। समझा रही बात आपको? ओके। उसके बाद जो आपका रहता नहीं है, क्या नाम है, फिर दूसरे आर्टिकल है माइन मने मेरा। ठीक है, इसमें ये होता है जैसे देर और 10 की अगर कोई चीज़ है ना, जैसे एक चीज़ का आर्टिकल देर है या 10 है, जैसे देर मन है या देर ठिश है, ये आपने कहना ये मेरा मेज़ है, माइन ठिश। और अगर दी वाली चीज़ है उसको कहना मेरी है, तो मायने आ जाएगा, मायने ठुओ, मायने ब्लू में, मायने फ्राओ, मायने खट से, मायने ब्लू में, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दी आर्टिकल अगला माइन आपने लगाना है ना, तो वो देर और 10 को फॉलो करके लगाना है। देर और 10 तो माइन आएगा, दिए तो मायने आएगा, मेरा। ठीक है, ओके। फिर डाइन आर्टिकल, डाइन मैंने तेरा या तुम्हारा, जो हमारे इंडियन से भाई हैं वो तेरा कहते हैं पंजाबी में, तो हम उर्दू में, हिंदी में तुम्हारा कह देते हैं। जाइन मैंने उसका, ईयर मैंने उसका, ईयर, उनजर, ओयर, ईयर, आइन, काइन, ये 11 आर्टिकल आपके बनते हैं। तो यही आर्टिकल आपने 11 याद कर लेने हैं। ठीक है, और यही 11 आर्टिकल आपके नॉमिनेटिव से शुरू होते हैं, यही अक्यूज़ेटिव में चलने हैं, ये 11 आर्टिकल, यही डाटिव में और यही गेनेटिव में। सही है, कोई 12वां आर्टिकल नहीं आना, सिर्फ 11 आर्टिकल है जर्मन ज़ुबान में। कितने आर्टिकल हैं जी? 11 आर्टिकल्स हैं। मेरी बात तवज्जो से सुन लें, 11 आर्टिकल्स हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो मेन आर्टिकल है बिस्टिम्ट आर्टिकल, देर दी 10 और प्लूरल में दी लगता है। उसके बाद माइन, डाइन, जाइन, ये 11 आर्टिकल की लंबी चेन आपको नजर आ जाती है नीचे। ये आपने 11 आर्टिकल ये याद करने, ये 11 आर्टिकल ये अंडरस्टैंड कर लें, यही आपको। और दूसरी बात, ये मैं यहाँ पे अपने बहन भाइयों को जो हमारे चैनल पे हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के जो क्या कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में आपको सारे 4 केसेस, नॉमिनेटिव क्या है, तकरीबन 100 लेसन, 100 लेसन हमने अपलोड किए हैं। वहाँ पे जाके ये 4 जर्मन केसेस आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। ठीक है, अक्यूज़ेटिव में भी यही आर्टिकल, लेकिन मैंने जैसे बताया अक्यूज़ेटिव, डाटिव, गेनेटिव है। अक्यूज़ेटिव में जाके एक आर्टिकल चेंज होता है, पता है ना, देर में चेंज होता है, फिर डाटिव में जाकर थोड़ा सा चेंज होता है, फिर गेनेटिव में चेंज होता है, बस। और रहने यही 11 आर्टिकल है, ये याद रखिएगा। और रहने यही 11 आर्टिकल्स हैं बेटे, याद रखिएगा, ये 11 आर्टिकल हो गए। अच्छा, दूसरी बात कर लें। दूसरी बात है कि नो पेरजोन आपको याद होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए। नो पेरजोन, पेरजोन क्या होते हैं? लोग। जैसे अगर मैंने कहना है मैं, तो मैं को जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं? इश कहते हैं, मैं। तो इस तरह के नो पेरजोन है, जैसे दू, तुम, एर मने वो लड़का, जी मने वो लड़की, एस मने ये, वियर मने हुम नहीं हम कहने लगा था, वियर मने हम, ईयर मने तुम लोग, जी मने वो लोग, और वियर मने हम, और जी मने आप। ये नो पेरजोन है, नो पेरजोन, ये आपने याद करने हैं। और यही याद रख, सुनिए, यही नो पेरजोन आगे अक्यूज़ेटिव में यही लिखे जाने हैं। कैसे लिखे जाने हैं वो आपने सीखना है। होने यही पेरजोन है, नो के नो, ये 10वां पेरजोन नहीं आना। जिस तरह 11 आर्टिकल है, इस तरह 9 पेरजोन है आपके। 9 पेरजोन है, यही नॉमिनेटिव से शुरू होते हैं, यही अक्यूज़ेटिव में चलते हैं, यही डाटिव में चलते हैं, और यही गेनेटिव में चलने हैं। 10वां। समझा रही बात आपको? तो ये 2 चीज़ों की गेम है, 2 चीज़ों की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मैं आपको बिलीव करवाता हूँ, आप यकीन करें, आप बड़े आराम से जर्मन ज़ुबान की ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमने आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सिंपल और बहुत ही आसान मेथड के साथ ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे 100 100 डेज़ के नाम से लिखा होगा, सारे 4 जर्मन केसेस आपको स्टेप बाय स्टेप नजर आएंगे। सबसे पहले नॉमिनेटिव के हमने 20-25 लेसन उसके अपलोड किए हैं, फिर 30-35 अक्यूज़ेटिव के हैं, फिर डाटिव के इसी तरह कुछ 25-30 लेसन है, फिर गेनेटिव हमने आपको तफसील से करवाया है। ठीक है, so thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons and tips, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear friends.